भटिंडा में भारतीय वायुसेना द्वारा बराक-8 एमआर-सैम सिस्टम की तैनाती एक ऐसा कदम है जिसने पूरे रक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और भविष्य के युद्ध परिदृश्य को समझने का संकेत है। ये तैनाती इतनी महत्वपूर्ण है, इसके पीछे की तकनीक क्या है और इसका भारत की सुरक्षा पर कैसा असर पड़ने वाला है। भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक है, जो पाकिस्तान की सीमा से केवल 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहले से ही लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन, लॉजिस्टिक्स हब और कई महत्वपूर्ण रखरखाव की सुविधाएं मौजूद हैं। अब जब यहाँ बराक-8 जैसे अत्याधुनिक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है, तो यह पूरी उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक शक्तिशाली वायु सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। इसे भारत की DRDO और इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। यह प्रणाली 70 से 100 किलोमीटर तक के दायरे में उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और यहां तक कि तेज गति वाले प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स को भी मार गिराने में सक्षम है। इसकी सबसे खास बात है इसका एक्टिव रेडर गाइडेंस सिस्टम, जो लगातार लक्ष्य पर नजर रखता है और जटिल युद्ध स्थितियों में भी मल्टीपल टारगेट को एक साथ ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। सैटेलाइट इमेजरी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस से यह पुष्टि हुई है कि भटिंडा बेस पर नए लॉन्च पैड, रडार रैंप और विशेष गोदाम बनाए गए हैं, जो बराक-8 की दूसरी तैनातियों जैसी ही हैं। यानी यह कोई अस्थायी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि एक स्थायी रणनीतिक तैयारी है। अगर पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र से कोई एरियल थ्रेट जैसे कोई ड्रोन या मिसाइल लॉन्च होता है, तो बराक-8 सिस्टम उसे सीमा पार आने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर सकता है। इससे न सिर्फ भटिंडा जैसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा होती है, बल्कि पाकिस्तान को भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। यानी यह तैनाती पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश है, भारत अब किसी भी अनचाही गतिविधि के लिए पूरी तरह तैयार है। बराक-8 की यह तैनाती भारत की बड़ी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका मतलब है कि भारत अब केवल रिएक्टिव रक्षा रणनीति पर नहीं, बल्कि प्रीएम्प्टिव और एक्टिव डिफेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है। यही कारण है कि एमआर-सैम को न सिर्फ वायुसेना बल्कि थल सेना में भी शामिल किया गया है, ताकि मल्टी लेयर और नेटवर्क्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर तैयार किया जा सके। इस सिस्टम की तकनीक इतनी उन्नत है कि यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी मात दे सकता है। यानी अगर दुश्मन अपने टारगेट को छिपाने या रडार को ब्लाइंड करने की कोशिश करे, तब भी बराक-8 उन्हें पहचान कर खत्म कर सकता है। भारत इस समय एक मल्टी प्रोंग डिफेंस डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है, जिसमें अगली पीढ़ी के स्वदेशी सिस्टम जैसे आकाश NG और एग्जार्ड-सैम भी शामिल हैं। ये सभी सिस्टम मिलकर भारत का एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क बना रहे हैं, जो देश को किसी भी प्रकार के हवाई हमले से बचाने में सक्षम होगा। बराक-8 की तैनाती सिर्फ भटिंडा तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर भारत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों तक इसका विस्तार हो चुका है। ये भारत की दो फ्रंट थ्रेट थ्योरी, यानी एक साथ पाकिस्तान और चीन से खतरे को ध्यान में रखकर किया गया है। अब ये समझना जरूरी है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा, नेटवर्किंग और रणनीतिक सोच से लड़े जाते हैं। बराक-8 जैसी प्रणाली केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये एक संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें कमांड और कंट्रोल यूनिट्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, रडार सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को जवाब देने के लिए तैयार है। इंडियन एयरफोर्स ने इस तैनाती पर औपचारिक रूप से भले ही कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इमेजरी और डिफेंस एनालिसिस इस ओर इशारा करते हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव सुरक्षा रणनीति अपनाने वाला राष्ट्र बन चुका है। और यही तो है असली डिटरेंस, एक ऐसा विश्वास जो दुश्मन को कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे।